नमस्कार भावी शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रेट थर्ड ग्रेड परिणाम की अध्यापक भर्ती की कि परिणाम आखिर आएगा कब, परिणाम आखिर आएगा कब। सभी का एक ही सवाल होता है कि रेट का रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी हो, कहीं भर्ती लेट ना हो जाए और इस लेट होती हुई भर्ती को कहीं कोर्ट अपना सहारा ना दे दे और उसी लेट होती हुई भर्ती के साथ हमारी उम्र ढलती जा रही है। अब हमें क्या करें, अगर ये भर्ती भी कोर्ट में चलेगी, ये भर्ती भी पेंडिंग हो गई, क्या ये भर्ती रद्द ना हो जाए। देखिएगा, पहला सवाल है रद्द ना हो जाए, ये सिरे से खारिज कर देना है। रद्द 1% भी नहीं होगी भर्ती। जो भी सॉल्यूशन है, सरकार 101% कोशिश कर रही है कि रेट की जो वैकेंसी है, जो उसके गले का फांसी का फंदा बना हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करे और जल्दी से जल्दी छात्रों को ज्वाइनिंग देने में लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का लचीलापन है कि वो भर्ती खींची चली जा रही है। सरकार खुद थोड़ा क्या है, आलस्य से भरी हुई है। सरकार चाहती है कि छात्र ज्यादा से ज्यादा आंदोलन करें, छात्रों की डिमांड हो, डिमांड होने के बाद में हम ये काम करें। लेकिन जब तक डिमांड नहीं होगी, सरकार सोती हुई रहेगी, तो हमें क्या करनी होगी, डिमांड ज्यादा से ज्यादा करनी होगी। देखिए, रिजल्ट कब है उसके सबसे लास्ट में बात करेंगे। क्या हमारे लिए आंदोलन ही आखिरी उपाय है? क्या हम हर भर्ती के लिए आंदोलन करें, हर भर्ती की वैकेंसी के लिए हम सड़कों पर उतरे? क्या हम हर एक भर्ती, हर एक वैकेंसी, हर एक पेपर लीक के कारण हम सड़कों पे बेरोजगार छात्र ही क्यों घूमे? अगर मान लो आज जयपुर जाना हो, 10 तारीख को अगर मई की बात करें, जयपुर जाने की जो बात हो रही है, तो हम जाएंगे तो क्या हमारा किराया नहीं लगेगा, हमारा सब कुछ नहीं होगा? तो ये हर बार छात्र के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि हमें हर एक चीज के लिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा है? भाई साहब, हर एक चीज के लिए अगर सड़कों पे उतरना पड़ेगा तो आने वाले चुनावी जो साल है उसके अंदर सरकारों को भी सड़कों पर हम ला सकते हैं। अगर इसी तरह से हमारे साथ खिलवाड़ होता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब हम सरकार के साथ खिलवाड़ करेंगे। देखिएगा, हमारे हर एक साल के लिए, हर एक भर्ती के लिए आंदोलन ही आखिरी उपाय नहीं होना चाहिए। सरकार को ऐसे सख्त कदम उठाने चाहिए कि हर एक वैकेंसी, जो आपकी वैकेंसी है, कोर्ट में ना जाए। परिणाम में देरी का नफा या नुकसान सबसे इंपॉर्टेंट है कि परिणाम में देरी से हमें एक फायदा होगा या नुकसान होगा। देखिएगा, फायदा भी है तो नुकसान भी है। फायदे की अगर मैं बात करूं, नफा क्या है? फायदा, फायदा यह है कि जब तक रेट का रिजल्ट जारी हो, जब तक रेट का रिजल्ट जारी हो, तब तक उससे पहले अगर सेकंड ग्रेड का रिजल्ट जारी हो जाए, सेकंड ग्रेड रिजल्ट जारी हो जाए, तो उसमें फायदा है किसका? रेट के अभ्यर्थियों का है। मान लो रेट 1 महीने लेट हो गई, उसके बीच में अगर सेकंड ग्रेड का रिजल्ट जारी हो जाता है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का रिजल्ट जारी कर देती है और रिजल्ट जारी करने के बाद में हाथों हाथ उनको ज्वाइनिंग दे देती है, तो फायदा किसका होगा? रेट वालों का होगा। लेकिन ये फायदा छात्र नहीं चाहते। छात्र चाहते हैं जल्दी से जल्दी क्या हो, हमारा रिजल्ट जारी हो और हमें क्या मिले, ज्वाइनिंग मिले। तो इसके जो नुकसान है ना, रिजल्ट में देरी के नुकसान, वो सबसे बड़ा नुकसान है भर्ती का लेट लिखित होना। छात्रों का पूरा भविष्य टिका हुआ है, 48,000 छात्रों का भविष्य टिका हुआ है इसके वैकेंसी के ऊपर। 48,000 छात्रों का भविष्य पूरा का पूरा इस पे टिका हुआ है। उनके परिवार की आस, उनके पूरी फैमिली, उनके रिलेशन वाले सभी के सभी टक टक एक सुनहरी आंखों से उस रिजल्ट को देख रहे हैं कि कब वो रिजल्ट आएगा और हमारा छात्र 48,000 के अंदर आएगा। अगर ये भर्ती धीरे धीरे ऐसे लेट होती गई तो देखिएगा, आने वाला जो समय है वो चुनावी साल है। क्या है? चुनावी साल जो चल रहा है, आचार संहिता कभी भी लग सकती है। अक्टूबर के अंदर आचार संहिता लगेगी, उससे पहले अगर ये रिजल्ट जारी आता है, जैसे मई के लास्ट में या फिर जून के शुरू में अगर रिजल्ट आता है, तो फिर ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी तो फिर आचार संहिता लगेगी। आचार संहिता में सरकार अनुमति लेगी चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग जो कमेटी है उससे अनुमति लेगी। क्या लेगी? अनुमति लेगी कि हमने रिजल्ट वगैरह सब कुछ जारी कर दिया, अब इनको ज्वाइनिंग देनी है। तो चुनाव आयोग उस पर आपका फैसला लेगा कि क्या इससे जनता फायदा होगा, नुकसान होगा। विपक्षी पार्टियां वो कतई नहीं चाहेगी कि आचार संहिता के अंदर किसी को ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि उससे फायदा कांग्रेस सरकार का होगा। जो अभी पक्ष दल का है उसको फायदा होगा। विपक्ष 101% नहीं चाहेगी कि इसका फायदा मिले, तो वो चाहेंगे कि भर्ती को चुनाव आयोग मंजूरी ना दे, ज्वाइनिंग को। और फिर अगर मान लो कल को नई सरकार बन गई, अगर नई सरकार बन गई तो वो चाहेगी भाई साहब ये प्रोसेस ही पूरा गलत है, ये प्रोसेस गलत है, हम नए सिरे से शुरू करेंगे, हम नए सिरे से क्या करेंगे, शुरू करेंगे, और ये भर्ती आपकी कैंसिल होने की संभावना हो जाएगी अगर अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली तो।
और अभी ज्वाइनिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर बार की तरह एक बार फिर सड़कों पे उतरना पड़ेगा, फिर लाठियां खानी पड़ेगी और आंदोलन करना पड़ेगा। और आंदोलन के लिए हमें जो बड़े बड़े संगठन है, हमारे बेरोजगार महासंघ संगठन, उनका साथ देना होगा। जब जब वो कहे हमें जहां आने की वहां वहां हमें चलना होगा, तभी हमारा फायदा हो सकता है। देखिएगा चुनावी साल है, हमें सोशल मीडिया के ऊपर ये कैंपेनिंग करनी है। सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा ट्विटर पे डेली ट्रेंड होता है रीट रिजल्ट के बारे में। तो सोशल मीडिया के बाद में अपने धरातल में उनपे पूरा ट्राई करना है। कहाँ, धरातल के ऊपर एमपीज है, हमारे एमएलएज है, उनके घर जाके उनको ज्ञापन देना है कि आपके इस एरिया में, आपकी विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर इतने विद्यार्थी है जो इसका लाभ हो सकता है, रेट के रिजल्ट का उनको लाभ हो सकता है और वही लाभ आपको चुनावी साल में मिल सकता है। तो वो बात उगाएंगे आपके आगे तक है, कहां तक है, सीएम तक पहुंचाएंगे। और फिर सीएम को लगेगा कि हर एक क्षेत्र में इतने विद्यार्थी है तो हो सकता है हमारा चुनावी साल में फायदा हो। तो वो जो एमपी एमएलए इनको बात पहुंचाएंगे, इनके कानों में पहुंचाएंगे, तब कानों से जुड़ रहेंगे कि वो रिजल्ट जारी करवा सकते हैं। वरना वो अभी तक जो प्रक्रिया फंसी है उसका तो एक अंतिम उपाय यही दिखता है कि हमें आंदोलन करना पड़ेगा एक बार फिर से। आचार संहिता का मैंने बताया, आचार संहिता अगर लग जाती है तो ये नहीं है कि आपकी वैकेंसी अपनी है तो पहले से इसके कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा अगर इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी तो नई विपक्षी दल कतई नहीं चाहेगा कि इनको ज्वाइनिंग देकर के सरकार का फायदा हो। ज्वाइनिंग देकर के सरकार का फायदा हो विपक्षी दल बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा ये करना है, कैंपेनिंग करनी है, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कराइए, चाहे धरातल पर करिए काम, और क्या करना है, आंदोलन करना पड़े तो करे, लेकिन रिजल्ट 101% अपन को मई के अंदर जारी करवाना ही है। मई के अंदर अगर रिजल्ट नहीं होता है तो भर्ती अक्टूबर तक चली जाएगी, आचार संहिता लगेगी अक्टूबर में और भर्ती फिर अगले साल तक चली जाएगी। इसलिए हमें अभी से इसी वक्त से कैंपेनिंग पे लग जाना है। जो छात्र नहीं पहुंच सकते हैं वो सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग करें और एक ही नारा, एक ही धर्म होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ रेट का रिजल्ट जारी करे। जल्दी से जल्दी सरकार क्या करे, रेट का रिजल्ट जारी करे। पहले 10 से 15 मई जो पहले देखिएगा ये बात चल रही थी कि अप्रैल 27 अप्रैल सबसे पहली तारीख कौन सी आई थी, 27/4 आई थी कि 27/4 को रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन आपत्तियां आने के बाद में जो आपत्तियां आई है उनका निस्तारण देखिए कब का हो चुका, आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है। लेकिन फिर भी अभी वो कह रहे हैं कि लगभग 10 से 15 मई, जो 12 मई आपके दी है ना कोर्ट की अगली सुनवाई, वो चाहते हैं कि 12 मई कोर्ट की सुनवाई सुनने के बाद रिजल्ट जारी करें। वो चाहते हैं कि 10 से 15 मई, अगर ये 10 से 15 मई नहीं आता है तो फिर अब मई के लास्ट में या फिर आपके जून के शुरुआत में आएगा और फिर ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाएगी और फिर यहाँ पे अपन को क्या आ जाएगा, ये आचार संहिता का नुकसान हो सकता है। देखिएगा यहाँ पे कमजोरी और सिर्फ किसकी है, सरकार की है, और नुकसान भी किसको होगा, सरकार को होगा। अगर रिजल्ट जारी पहले नहीं होता है, वैकेंसी किसी भी कारण से अगर अटक जाती है तो पूरा का पूरा नुकसान किसको होगा, आपके जो सत्ता पक्ष है उनको 101% है कि नुकसान होने वाला है। क्योंकि पिछले 5 सालों में रीट की एक वैकेंसी नहीं हुई और ये जो वैकेंसी हो रही है ये भी भाग के कोर्ट में जा रही है। तो आपको ऐसा निस्तारण करना होगा, आपको ऐसा कदम उठाना होगा छात्रों को कि ऐसी भर्तियां जब भी आए वो एक तो पहली दफा कोर्ट में ना जाए, कोर्ट में जाए तो फिर वो सरकार भी कोर्ट में जानी चाहिए कि आप ऐसे क्या उपाय लगा रहे हो, क्या ऐसा कर रहे हो। क्योंकि हमें पता है कि चुनावी साल है, जो हम कहेंगे सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार हमारे से है, हम सरकार से नहीं है, ये ध्यान रखना। सरकारें आती जाती रहेगी, सरकार हमारे से है, हम सरकार से नहीं है। देखिएगा अगर रेट का रिजल्ट लेट होता है जारी तो उसका फायदा मैंने बताया कि सेकंड ग्रेड रिजल्ट जारी हो सकता है, तो आपको यहाँ फायदा मिल सकता है, रेट के विद्यार्थियों को भला हो सकता है। अगर लेट जारी होने के बीच में सेकंड ग्रेड का आ जाए तो, और अगर नुकसान क्या है कि 48,000 छात्रों के परिवार, और वैसे पूरे 48,000 छात्रों का भविष्य टिका हुआ है, उनके परिवारों का भविष्य टिका हुआ है, वो वैकेंसी पे वेट कर रहे हैं। अगर अभी नहीं होती है और आचार संहिता ज्वाइनिंग से पहले लग जाती है, प्रक्रिया लंबी हो जाती है, मई जून तक भी रिजल्ट नहीं आता है, तो फिर भाई साहब अगले सरकार अगर मान लो चेंज हो गई, सत्ता पक्ष से विपक्ष पक्ष आ गया, तो फिर यहाँ पे वो कहेंगे नए सिरे से लागू करेंगे, हम नई भर्ती कर देंगे। 48 की जो 60 की आपकी डिमांड है, एक बार के लिए 60 को भी छोड़ दो, अभी तो 48 की बात कर लो, क्योंकि सरकार की कहीं से भी कोई मंशा नहीं है कि वो आपको 48 की जगह 60 करे। वो 48 के भी मंशा में नहीं है तो हम 60 की कैसे उम्मीद कर सकते हैं उस सरकार से।
तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।